नमस्कार दोस्तों। अब कोई भी कंट्री ये गलती ना करे ये समझने की भाई कि भाई इंडिया को अब कैसे भी हम बोल सकते हैं। खास करके यहाँ पर एक बेटर एग्जांपल दिया गया है कनाडा को। कनाडा उस सिचुएशन में आ चुका है कि भाई अब वो ऐसी चीज़ उसने की है, ना ही उससे बाहर निकाली जा रही है ना ही उसको अंदर ली जा रही है। पहले उसने इंडिया के बारे में जैसा तैसा अपनी पार्लियामेंट में बोल तो दिया, लेकिन उसके बाद उसको लगा कि नहीं ये भाई ज़्यादा हो गया, और इसी चक्कर में अब उसको वो थूका हुआ चाटना पड़ रहा है। कैसे हुआ ये है कि उसने वहाँ पर जो एक खालिस्तानी है उसकी डेथ हो गई, और उसका कहना था कि भाई इंडियन गवर्नमेंट इस सारी चीज़ के पीछे है। तो हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि भाई ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए वगैरह वगैरह। और ऐसी इसी चक्कर में उसने इंडियन डिप्लोमेट को यहाँ से निकालने की बात कही। उसको लगा था कि भाई कुछ होगा नहीं, इंडिया बैकफुट पर होगा, लेकिन इंडिया ने फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग की और कैनेडियन जो डिप्लोमेट थे उनको सीधा यहाँ से निकाला और कहा कि भाई 5 दिन है आपके पास और यहाँ से सीधा निकलो। तो हुआ ये है उसके बाद कि भाई जस्टिन ट्रूडो को लगा है कि भाई ये टिट फॉर टैट हो रहा है और इंडिया छोड़ेगा नहीं, तो भाई साहब ठंडे पड़ चुके हैं। यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। इन फ्रंट ऑफ एवरीवन किस तरह से भारत ने जो कुछ किया वो दुनिया ने देख लिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म के बयान और भारतीय सिफारतकार को मुल्क बदर करने के बाद भारत ने जवाबी इक़दाम में कैनेडियन सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया है। ये एक निहायत खौफनाक सा सीन है। तो कनाडा के इस इक़दाम पर भारत का भी रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। भारत ने भी कनाडा के सीनियर सिफारतकार को मुल्क से निकलने का हुक्म दे दिया है। रिसेंटली G20 के समिट भी हुए इंडिया में। हिंदुस्तान अपने आप को एक बड़ी इक़्तिसादी पावर के तौर पर भी बताने की कोशिश कर रहा है। अब ये है कि याद रहे कि ये कनाडा की बात हो रही है, ये पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की या किसी और मुल्क की बात नहीं हो रही। अब ये है कि यहाँ तक तो आपने पूरी डिटेल आप दोनों ने बड़े अच्छे तरीके से बताई है। इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं कि अब क्या होने वाला है। एक बड़ा डिप्लोमेटिक टसल कह लें, डिप्लोमेटिक डाउनग्रेडिंग हुई है कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात में, कि जिसमें नॉर्मली तो इंडिया के जो मसले थे वो पाकिस्तान से थे और फिर चाइना से, और इंडिया के कुछ ज़्यादा मसले खित्ते में इस लेवल के नहीं होते थे, बड़े लेवल के, विच कुड हैव बिन इम्पोर्ट फॉर एन, जिनको इम्पोर्टेंस होती है इंटरनेशनल लेवल पे। छोटे छोटे मसले मुल्कों के अपने नेबर्स में रहते ही हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान एंड इंडिया चाइना वर द इश्यूज विच वर डिस्कस्ड ग्लोबली। और उसने ऐसी चीज़ें शेप की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जिससे जारी बात है दुनिया की बहुत सारे ममालिक में लोगों की ज़िंदगियों में बड़े असरात पड़े। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि जो इंडिया और कनाडा के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत तेज़ी से डिटीरियरेट हो रहे हैं। अगर आपको याद हो, जब प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो इंडिया में थे तो उस वक़्त भी इंडियन मीडिया ने बड़ी टफ लाइन ली हुई थी ट्रूडो के ऊपर। ज़्यादातर हमारे सामने कैनेडियन मीडिया होता नहीं है, हमें सारी बातें पता नहीं होता कि वहाँ पे क्या हो रहा है। CBC कनाडा 2-4 टीवी हैं, लेकिन वो हमारे साउथ एशियन जो चैनल्स हैं इनके ऑपरेट करने का स्टाइल और जो वेस्टर्न चैनल्स हैं उनके थोड़ा सा ऑपरेट करने का स्टाइल और होता है। लोकल मीडिया ज़्यादा अवेयर नहीं होता, लेकिन हमारे लोग कनाडा के बारे ज़्यादा अवेयर हैं बिकॉज हमारी आबादी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, हमारे लोग वहाँ बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह इंडिया के बहुत सारे लोग वहाँ पे, पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा, तो पीपल नो हियर मच मोर एज़ कम्पेयर टू द कैनेडियंस और द अमेरिकन्स। दे मे बी नोइंग मच मोर अबाउट पाकिस्तान और इंडिया, क्योंकि उनका उस तरह का इंटरेस्ट नहीं होता जिस तरह पाकिस्तानियों का या इंडियंस का इंटरेस्ट कनाडा, अमेरिका या बरतानिया या जिधर भी हम गए होते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, दिस इज़ बेसिकली अ टिट फॉर टैट मूव। अब रात को कल कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा कि भाई हमारे पास एक ख़ास किस्म की एक एविडेंस है। कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर ने बात कहा, उन्होंने कहा जी कि हमारे पास ये एविडेंस है कि जो इंडियंस हैं वो इन्वॉल्व रहे हैं एक मर्डर में, कैनेडियन के मर्डर में। इंडियन अथॉरिटीज़ वहाँ से फिर चीज़ें जो हैं वो ख़राब होती गई। और फिर आज सुबह इंडिया जो है उसने रिजेक्ट किया एलिगेशंस, और उन्होंने कहा कि हमने कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की जो पार्लियामेंट में स्पीच है उसको देखा है, उसको हम, ये एलिगेशंस हैं इंडिया के खिलाफ, और इंडिया जो है वो किसी किस्म की एक्ट ऑफ वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं है। और ये जो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने एलिगेशंस हैं हम रिजेक्ट करते हैं। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है,
commitment to rule of law. Same ही ट्रूडो साहब वहाँ पे कह रहे थे कि that Canada is a democratic country, we have values, हम extra judicial killings और हम sovereignty की violation जो है वो नहीं करेंगे. अब बेसिकली ये जो खालिस्तान का इशू है that is so much deep into the system. ये that has not remained in Canada, India alone. It has gone to London, it has gone to Australia, it has gone to California, LA, Washington, and then obviously यहाँ पे, क्योंकि ये मैंने बहुत सारी जगहों पे मैंने ये ऐसे इश्यूज देखे हैं. अब वो कहते हैं इंडियन कैनेडियन जो हैं उनका एक ऑब्वियसली एक मौक़िफ़ इस हवाले से ये है क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है दैट इज़ वेरी क्लोज विद जगमीत सिंह. अब मेरा ख्याल 18-19% उनके वोट जो हैं वो हैं एंड इज इन अलायंस. एंड जगमीत सिंह जो है मैं उनको देख रहा था कि ही वाज डायरेक्टली एलिजिंग भारत के वज़ीर आज़म को कि हम जो है वो ये हम वी विल गो फॉर हिम एंड ऑल दैट. अब ये जो चीज़ें हैं ये सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज़म, इंडिया कनाडा को कह रहा है कि भाई आप इन्वॉल्व हैं सेपरेटिज्म में, एक्सट्रीमिज़म में, ठीक है जी. लेकिन कैनेडियंस कहते हैं कि भाई ये जो आप है ना हरदीप सिंह, ये आपने बंदा मारा है. इंडियंस जारी बात है वो नहीं मानते इस चीज़ को, वो कहते हैं कि नहीं वी डिडंट डू दिस. लेकिन इंडिया बार बार कनाडा के ऊपर इस बात पे इल्ज़ाम लगाता है कि आप सेपरेटिज्म को सपोर्ट करते हैं. पहला G7 कंट्री है जिसको इंडिया ये कह रहा है प्रॉपरली, और ये कनाडा ने रिस्पॉन्ड कर दिया. अब अगर देखें कैनेडियंस तो इंडिया नहीं चाहते, लेकिन इंडियंस कनाडा चाहते हैं. कैनेडियंस इंडिया को रोज़गार के लिए, जॉब के लिए वो नहीं आएंगे. दे आर वेल ऑफ. 3-4 करोड़ कैनेडियन है, उनको वो जारी बात है उनकी गवर्नमेंट भी सौखी है, दे कैन अफोर्ड इट. अब अगर ये हालात ख़राब हुए हैं तो कौन सा ऐसा इलाका है, कौन से ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं इंडिया के, पंजाब है एंड ऑल दीज प्लेसेस, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से मुतासर होंगे इन चीज़ों से. और अगर ये चीज़ चलती है, और अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी थी कि जस्टिन ट्रूडो ने ये भी कहा कि मैं वेस्टर्न पार्टनर जो हमारे उनसे भी बात कर रहा हूँ. सो इट मीन्स कि ये जो इशू है इंडिया का कि इंडिया कनाडा के अंदर आके इंडिया के लोगों ने एक वो जो हरदीप सिंह है उसको कत्ल किया है वैनकूवर के अंदर, तो इट मीन्स कि ये जो G7 ममालिक हैं उन तक ये बात पहुँचा दी गई है. क्या अमेरिका कुछ करेगा, बरतानिया कुछ करेगा या कुछ करेंगे? मुझे नहीं लगता. अच्छा, मज़े की बात ये है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, नरेंद्र मोदी ये UN जनरल असम्बली के सेशन में जा ही नहीं रहे. अच्छा, इस वक्त इंडिया के अंदर एक स्पेशल सेशन जो है वो शुरू हो चुका हुआ है. सो सारी नज़रें उस स्पेशल सेशन पे थी, लेकिन ये जो कनाडा ने इंडिया के डिप्लोमेट को एक्सपेल किया है ऑन द चार्जेस, ठीक है, ये बड़ा सीरियस चार्जेस है. अच्छा, जब ये क्या नाम है उसका हरदीप सिंह का ये कत्ल हुआ, उसके बाद जो जगमीत सिंह है जिसकी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसने वहाँ पे एक मिनिस्टर को, मार्कोस का नाम है, उसको लेटर लिखा कि आप भाई साहब इसकी ज़रा इंटरफेयर की कैनेडियन पॉलिटिक्स के अंदर इंडिया की इंटरफेरेंस देखें. और वहाँ से ये चीज़ें जो हैं वो चलती गई. अब ये जो जारी बात है जस्टिन ट्रूडो और उसके जो डेमोक्रेटिक अलाय है जगमीत सिंह, इनको कहा जाता है कि दे आर प्रो खालिस्तान स्टैंस. जस्टिन ट्रूडो कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असम्बली, हमारे मुल्क में कानून अलहदा है, इंडिया के मुल्क में कानून अलहदा है. सो ये बेसिकली ये एक मेजॉरिटी लोग इसको कहते नहीं हैं, बट ये एक क्वेश्चन है बिकॉज लार्जली जो सिख पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर वो बहुत सारे तो इंटीग्रेटेड हैं, बहुत सारे तो वो हैं, लेकिन बहुत सारे दे हैव एन इशू विद द इंडियन गवर्नेंस. And it's not with one government, it's not with the Prime Minister Modi, it's been with the previous governments as well. और वो जारी बात है जो इंडियन सिख्स हैं, they are around the world, they are powerful, they are rich, they have money, they have been into the politics in many countries. So अब उनकी जो आवाज़ है वो चली गई है.
लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है, दिस इज 21st सेंचुरी। इन 21st सेंचुरी जो नेशन स्टेट है, जो सॉवरेनिटी है, ये जो कॉन्सेप्ट हैं, ये बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। देखें ऑन विच चार्जेस बेसिकली इंडिया कनाडा पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि जी हमारे यहाँ ये दहशत गर्द हैं, ये यहाँ पे इंसाइट करते हैं वायलेंस को, ये करते हैं, हम इनको अलाउ नहीं करेंगे, ये मेरी टेरिटरी है और हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे। ये एक स्ट्रॉन्ग कंट्री। कनाडा कहता है जी ठीक है, आपके मुल्क का ये कानून है, लेकिन हमारे मुल्क का कानून ये है कि वी अलाउ फ्रीडम ऑफ स्पीच। हम एक लिबरल सोसाइटी हैं, हम लिबरल डेमोक्रेसी हैं, हम एक वेस्टर्न लिबरल ऑर्डर जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे मुल्क में मीडिया को आज़ादी है, लोगों सिविल सोसाइटी को आज़ादी है। सो ये जो क्वेश्चंस हैं इसके कनाडा चीज़ें फ्रेम करता है। सो ये बेसिकली दिस इज़ हाउ द टू कंट्रीज़, दोनों कंट्रीज़ की बात कहीं ना कहीं सच है कि भाई इंडिया कहता है जी कि मेरा जो इलाका है उसमें किसी को अलाउ नहीं होना चाहिए कि वो यहाँ पे आके इंटरफेयर करे। Obviously that's a question of sovereignty in 21st century.